गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी। पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था मोलैलिटी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। बेसिक डिफरेंस इनकी सिर्फ स्पेलिंग में नहीं है, और भी चीज़ें हैं। स्पेलिंग तो डिफरेंट है ही, लेकिन मोलैलिटी से कहाँ डिफर करती है ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हेडिंग लगाइए मोलैलिटी। राइट, मोलैलिटी इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आपको याद होगा मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते थे, और मोलैलिटी को यहाँ पर हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent। राइट, जबकि आपको याद होगा मोलैलिटी में हम लोगों ने देखा था, मोलैलिटी के लिए बारे में बता रही हूँ मैं, जिससे आप डिफरेंस में समझ पाए। इसको कैपिटल M से हम लोग डिनोट करते थे, और यहाँ पर था नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter solution। मतलब जहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इन्वॉल्व थे, जबकि मोलैलिटी में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, सल्यूट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, और यहाँ पर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इन्वॉल्व है। राइट, तो अगर डिफरेंस देखना हो तो एक तो डिफरेंस हो गया, दोनों का सिंबल अलग है, दोनों की डेफिनेशन भी डिफरेंट है। राइट, अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन प्रेजेंट इन 1 kg solvent। in 1 kg solvent, mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। राइट, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर क्वेश्चन आ रहा है मोलैलिटी ऑफ HCl, मोलैलिटी ऑफ HCl इज 5m। अगर स्मॉल m लिखा है तो आप समझ लीजिए मोलैलिटी है, और अगर इसी की जगह लिखा हो एक्वस लिखा है मतलब सिर्फ सॉल्वेंट की बात हो रही है, और स्मॉल m लिखा है मतलब मोलैलिटी की बात हो रही है। इसी जगह अगर कैपिटल M लिखा होता तो बात किसकी होती? मोलैलिटी की। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg किसका होगा? 1 kg वाटर। राइट, एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। और क्योंकि ये बात कर रहे हैं मोलैलिटी की, तो 1 kg वाटर, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। राइट, अब अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो ये मोल्स में है, तो मोल्स पर kg या मोल्स kg इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स।